नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसमें हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया। अब सवाल यही है कि जवाब कौन देगा, क्योंकि एक दलित लड़की का अगर कई दिनों से कुछ लोग पीछा कर रहे थे तो किसी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर दलित लड़की से दुष्कर्म का आरोप है तो फिर कानून के मुताबिक अभी तक आरोपियों को सलाखों में क्यों नहीं डाला गया। अगर मामला हत्या का है तो हत्यारों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई। सवाल अगर मामले से दुष्कर्म से जुड़ा है, गैंग रेप से जुड़ा है, तो परिजन पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने देना चाहते, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होगी तभी पुष्टि होगी। हमारे हर इन सवाल के जवाब वहां आकर खो जाते हैं जब खबर आती है कि लड़की का पीछा करने से लेकर गैंगरेप और हत्या करने के आरोपों के घेरे में जो आते हैं वो है थाने के 2 कांस्टेबल और इनके अलावा एक अन्य आरोपी। तो क्या इसलिए किसी भी सवाल का जवाब साफ नहीं है? हैवानियत की हदों के पार होने पर प्रदर्शन से लेकर नौकरी और मुआवजे की मांग में फंसा ये मामला क्या वाकई में उस लड़की को सही मायने में सही इंसाफ दे पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। ये सच है कि हैवानियत तो हुई है। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलासा होगा कि गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हत्या हुई है। और हत्या के दौरान क्या वाकई में जिन पर आरोप लगे उनके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिजन बैठे हैं, नेता बैठे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान धरना देने के दौरान 2 महिलाएं बेहोश हो गई हैं और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। क्या वाकई में इंसाफ की डगर पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, क्या सच में धरने, प्रदर्शन, मांग ये सब जरूरी है? इस सवाल का जवाब तलाशें उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आईजी ओम प्रकाश पासवान इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि खाजूवाला में प्रकरण संख्या 162 दर्ज किया गया है, जिसमें गैंग रेप की धाराएं हैं और मृत्यु कारित भी हुई है। 302 आईपीसी की धारा भी जोड़ी गई है, जिसमें नामजद मुलजिम में 2 पुलिस के कांस्टेबल भी हैं। चूँकि ये नामजद थे इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है और जो अन्य मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनको दस्तयाब करने के लिए पुलिस के साथ। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट पे कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंचे हैं सुखजिंदर रंधावा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी ने एयरपोर्ट पर रंधावा को रिसीव किया है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा का 4 दिन रुकने का कार्यक्रम है। मीडिया बातचीत करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन इस 4 दिन के कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। चंडीगढ़ से सुखजिंदर रंधावा जयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए और रंधावा यहां से रवाना होते हुए 4 दिन का दौरा सुखजिंदर रंधावा का राजस्थान में रहना है। चंडीगढ़ से वो जयपुर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हैवानियत की जिसमें इंसाफ क्या वाकई में लड़की को सही मायने में सही तरीके से और कम वक्त में मिल पाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत जी, कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी,
मेघवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्राज सिंह मेघवाल जी और हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर आईपीएस केसर सिंह शेखावत जी और हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। यह क्या है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चले, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना परिजनों से समझाइश हो रही है। देखिए, जिस तरीके की घटना हुई है, हमको सभी को इसका दुख है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब घटना होने के बाद में परिजन कुछ मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और लगातार प्रशासन ये समझाइश कर रहा है कि आप पोस्टमार्टम होने दीजिए। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में ही प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो पोस्टमार्टम पहले हो जाए, उसके बाद में जो उनकी मांगे हैं सरकार से बात करके और मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन पहले, सबसे पहले जो है वो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। 24 घंटे कम पड़ते हैं बातचीत करने के लिए ऐसे केस में? देखिए, कुछ मांग ऐसी है जो सरकार के लेवल पे और प्रशासन के लेवल पे जिस पे बातचीत चल रही है, अब वो दोनों, प्रशासन का और फैमिली का जो मैटर है वो आपस में बातचीत करके ही सॉल्व होगा। लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो मान सकते हैं, कुछ मांगे ऐसी है जो लंबी प्रक्रिया के तहत चलती है। तो इस चक्कर में जैसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जा रहा है, एक सरकारी नौकरी मांगी जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन समझाइश करके या बीच का रास्ता जो भी होगा और सारी चीज़ें करके वो चीज़ें आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो 2 पुलिस अधिकारी, जो पुलिस कांस्टेबल थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। और जो एक आरोपी और है, दिनेश नाम का है शायद, तो उसके खिलाफ उसके पुलिस पकड़ने के लिए चल रही है। बताइए, उनमें से किसी भी कांस्टेबल को थाने में बुलाकर बातचीत की गई है? देखिए, मैं ये चीजें अभी बाहर नहीं आई है क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अभी कोई इस बात के लिए किसी को कुछ बताया नहीं है। तो वो इन्वेस्टिगेशन तब होगी, पहले जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। केसर सिंह जी, जरा बताइए सबसे पहले, क्योंकि मामला तो दर्ज हुआ है, नामजद भी किया गया है, क्या इतना काफी नहीं होता है किसी को बुलाकर पूछताछ करने के लिए, उसको हिरासत में लेने के लिए? वो भी मामला जब गैंगरेप के आरोपों का हो, हत्या का हो, एक दलित युवती के साथ का हो। विजेंद्र जी, बहुत गंभीर घटना है और ये 376D और 302 आईपीसी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे मामले में, किसी भी मामले में अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है एफआईआर से जी। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद जो सबसे अहम साक्ष्य है वो मिलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। घटनास्थल का जो निरीक्षण है, एफएसएल की रिपोर्ट है, ये अहम साक्ष्य होते हैं जी। प्रारंभिक तौर पर जिनका नाम इस अपराध में आया है, पुलिसकर्मी, उनको सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी अपराध में संलिप्तता है या नहीं है जी। लेकिन सीधे तौर पर आप मुझे बताइए ना, किस आरोपी के लिए कहा जाता है कि भाई इसकी सीधी संलिप्तता है? मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि दोनों कांस्टेबल नहीं है, किसी भी और उन पर अब हत्या के आरोप है, एफआईआर में नहीं लाया जाएगा? क्या उनको नहीं पकड़ा जाए, गिरफ्तार ना किया जाए? एफआईआर में नामजद करना किसी को दोषी ठहराना नहीं होता जी। एफआईआर में नामजद होने के बाद उन पर जो एलिगेशंस हैं जी, उन पर इन्वेस्टिगेशन होता है। उनके खिलाफ अगर प्रामाणिक साक्ष्य सामने आते हैं तभी गिरफ्तारी होती है। और ये जो आजकल परिपाटी हो गई है, कोई भी गंभीर घटना होती है, धरने, प्रदर्शन, मुआवजे की मांग, थाने का घेराव, ये वो दबाव बनाते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो। 302 जैसे अपराध में, 376D जैसे गंभीर अपराध में दबाव बना के अगर किसी निर्दोष की गिरफ्तारी हो जाती है, उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। उसके मानवाधिकार अपने हैं, उनके भी मानवाधिकारों का हनन होता है। मैं जी। अगर एफआईआर में आपसे सशक्त पूछ रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा सर, अगर ये 2 कांस्टेबल नहीं होते और किसी और पर आरोप होते तो क्या अभी तक वो सलाखों में नहीं होते? सच बताइए। डिटेंशन हो सकता था, तो इनका हो क्यों सकता नहीं? है कि ये भी पुलिस की निगरानी में हो, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, इसलिए ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पुलिस कस्टडी में होंगे, क्योंकि है तो वो पुलिस का पार्ट। इंद्राज सिंह मेघवाल जी, जरा बताइए क्या चल रहा है? हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद आपको खाजूवाला से जोड़ूंगा, लेकिन आप स्टूडियो में तो मानकर चलूं आपका कोई नेता वहां पर होगा। देखिए साहब, पूरे स्टेट में केवल यही मुद्दा नहीं, हर सप्ताह ऐसे बड़े हीनियस क्राइम से, विशेषकर एट्रोसिटीज़ को लेकर पिछले 4 साल से रेगुलर रिपीट हुए। कहीं जालौर में हुआ है, कहीं झुंझुनू में, पूरे प्रदेश का हालत है। सरकार, भगवान जाने क्यों नहीं हम पे इतनी मेहरबानी है, हमारे वोटों से सरकार आती है,
धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़े? अभी मेरे सहयोगी करे धरने प्रदर्शन करे, दबाव, हमें काहे को दबाव? अगर पुलिस अपनी नैसर्गिक रूप से कार्रवाई करे, एक नेचुरल जस्टिस होता है, केवल उसको मान लो कि ऐसी नहीं है, और भी एक महिला के साथ इतनी बड़ी हीनियस क्राइम हुआ है, तो क्या मोरल जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या एक विधिक प्रावधान है सीआरपीसी आईपीसी के अंदर, तो ये तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ले, उसको अरेस्ट करते, उसको कौन सा उसको इसमें ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल होता है, एडवोकेट्स आते दोनों पक्ष के, ऐसे सीआरपीसी प्रावधान है। इसका मतलब ये थोड़ी उसको वहीं उसको सजा दे दी। मेन चीज ये सरकार का मोरल जो इकबाल है, भगवान जाने क्या इस बार 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 क्यों धरने प्रदर्शन, कहीं पूरे प्रदेश में माहौल हो गया कि एक मूवमेंट चला रखा है सोशल एट्रोसिटीज के मामले में, रिकॉर्ड तोड़ा जाए राजस्थान में। अब हम तो दुखी तो हैं ही, लेकिन क्या करें? मैं भी चौंक रहा हूं सर, क्योंकि बच्ची को इंसाफ दिलाने के साथ जो मांगे की जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन मांगों के पीछे का औचित्य क्या है। नहीं, सरकार का कमजोर नेता भाई, अगर कोई ये मांग कर दे कि जो भी है इसके पीछे उनको तत्काल फांसी पर लटका दिया जाए, तो मैं भावनाओं के साथ शायद हो जाऊं, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता कि मोल भाव कर कौन रहा है। नहीं, इसमें कोई मोल भाव नहीं, 1 करोड़ वगैरह हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता ने बात कह दी होगी, लेकिन एक नेचुरल मुआवजा अगर जो आम जैसे कहीं भी और हुए हैं, वहां कुछ 50 लाख दिए जाते हैं, कुछ भी, वो चीज अलग है, लेकिन न्याय तो मिले बाबा। चलो सरकार उसमें मना करे, लेकिन जो न्याय के लिए अरेस्ट करने के लिए जो धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं पूरे स्टेट में, हर जिले में यही हाल है। ठीक है, लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके आगे मुझे ना चाहते हुए भी अगर लगाना पड़ रहा है, जैसे पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अगर गैंगरेप हुआ तो, अगर दुष्कर्म हुआ तो, अगर पीछा किया तो, अगर कांस्टेबल इसमें सीधे शामिल हैं तो, अगर वो शामिल हैं तो क्या उनको कस्टडी में लिया गया है? इस अगर का भी जवाब नहीं। और ये जो अगर मगर के बीच में सीधा सवाल उठ रहा है कि लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब कैसे मिले? देखिए विजेंद्र, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल्स की जगह कोई और होता तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती या डिटेन कर लिया जाता। तो ये एक तथ्य है जिस पर निश्चित तौर पर बात हो रही है, और आक्रोश जो है, जो प्रदर्शन वहां पर कारी हैं, भाजपा के नेता हो या परिजन, उनके मन में भी ये है। लेकिन इसमें साथ ही साथ एक तथ्य ये भी जुड़ता है कि ये जो कांस्टेबल हैं, ये सह अभियुक्त हैं पूरे प्रकरण की। यदि हम इसको समझें तथ्यात्मक तौर पर, क्योंकि पहली जो इंफॉर्मेशन होती है एफआईआर होती है, उसमें जो चीजें आई हैं, देखिए सुपरविजन नेग्लिजेंस तो रहा है, ये बात मानी जा सकती है। जो खाजूवाला के डीवाईएसपी रहे हो या खाजूवाला के जो निवर्तमान थाना अधिकारी की बात हम छोड़ देते हैं, अभी जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसका कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन एफआईआर तुरंत दर्ज हुई, एसपी तेजस्विनी गौतम क्राइम सीन पर पहुंचती है, मौके पर वो पहुंची, उसके बाद जैसे ही आपको याद होगा आपने कहा कि भाई जो 2 कांस्टेबल इसमें हैं वो दोनों सह अभियुक्त हैं। अब सह अभियुक्त किस में है? हत्या के मामले में सह अभियुक्त हैं या गैंगरेप के मामले में? गैंगरेप में तो कोई सह अभियुक्त होता नहीं। देखिए विजेंद्र, जो एफआईआर दी गई है उसमें यह कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी दिनेश है, जिस पर सारे आरोप लग रहे हैं और जिसके कुछ फोटोज आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में फोटोज आ रहे हैं, कुछ एक निवर्तमान थाना अधिकारी की पार्टी में वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और बातें भी हैं, उसके साथ ये व्यक्ति दोनों कांस्टेबल थे। लेकिन जो घटना हुई, जो अभी तक एक एफआईआर के अलावा अगर हम जो बात हुई है उसमें यह है कि शव मिलता है और हॉस्पिटल में जो है लड़की को पहुंचाया जाता है, जो युवती है, और वहां से जो एफआईआर में लिखा जा रहा है मजमून, वो भी ये बता रहा है कि वहां से ये गायब हो जाते हैं। जो अब ये बात आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर आएगी या नहीं आएगी अलग बात है, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में ये कहा जा रहा है कि लड़की को जो हॉस्पिटल पहुंचाया गया उस वक्त ये कांस्टेबल भी थे। तो ये तमाम चीज जो अगर और मगर है, क्योंकि देखिए जांच बड़ी चीज होती है और एडिशनल एसपी स्तर के व्यक्ति को इसकी जांच इसलिए दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं इस बात से, पोस्टमार्टम होना बेहद जरूरी है, और जो डेडलॉक बना है वो पोस्टमार्टम को लेकर बना है। मुझे बने रहिए। अशोक सिंह शेखावत जी, मैं सीधा कह रहा हूं सर, कुछ कार्यकर्ता हैं वहां पर और डिमांड की जा रही है। भाई ये डिमांड सबसे पहले क्यों नहीं की जा रही कि बाकी डिमांड बाद में, पहले पोस्टमार्टम कराइए, क्योंकि अगर गैंगरेप किया गया है तो जितना टाइम निकलता जाएगा उसकी पुष्टि होना उतना मुश्किल होगा सर। मैं कह रहा हूं कि विजेंद्र जी, सबसे पहले तो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी,
और जहां तक हम देखें इन 4 सालों के अंदर यदि 2019 से 2022 के मैं छोटा सा आंकड़ा बताऊं, दुष्कर्म के बाद में हत्या 93% बढ़ी है और 18 साल से बच्चियों के साथ होता है उसमें 163% बढ़ी है। अब बताओ सरकार का इकबाल राजस्थान में है क्या? और यही वक्तव्य क्या कहते हैं जाकर के आपके विधानसभा के अंदर कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इस कारण से ये राजस्थान की स्थिति ऐसी हो रही है। और 56% यदि महिलाओं को झूठा बताया जाए, मैं आप पूछ रहे हैं, मैं उससे बताइए ना, नहीं आंकड़े बताने से क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? मैं कह रहा हूं आंकड़े बताने से जनता को यह पता पड़ता है कि 4 साल में इस सरकार ने किया क्या है। इस आंकड़ों से यह होता है। आपका उत्तर मैं दे रहा हूं। धरना अपनी जगह, प्रदर्शन अपनी जगह, मांगे अपनी जगह, पोस्टमार्टम तो होने दीजिए। मैं विजेंद्र जी कह रहा हूं, यदि लोकतंत्र के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ, जिसको पीड़ित आदमी हो और उसके साथ कोई लोग लगते हैं, तो क्या धरना प्रदर्शन देना उसका राइट नहीं है क्या? मैंने क्या कहा? यदि वो राइट के अंदर, यदि राइट के अंदर अपनी कोई मांगते तो होने दीजिए भाई। आपको लग रहा है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं कह रहा हूं आप यहां बैठकर बताइए, अगर आप भविष्यवक्ता हैं तो बिना पोस्टमार्टम के बताइए, क्या उसके बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ? मैं ये कह रहा हूं यदि प्रेमा फेसी यदि केस के अंदर आता है तो उन सिपाहियों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नजीर बनना चाहिए। सरकार नजीर नहीं बना रही है। आप बात किससे करें? सरकार बात करे ना, जाकर कौन मना करे जाकर के? आप यदि उनका परिवार जाकर के आज बेहोश हो रहा है, उनको हॉस्पिटलों में लेके जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आज राजस्थान की सरकार ने ला दी है, तो ये राजस्थान की सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैंने आंकड़े इसलिए आपको बताए। क्या ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं कि वहां कहा जाए कि भाई धरने से उठेंगे नहीं हम लोग? मैं कह रहा हूं लेकिन पोस्टमार्टम से रोकेंगे भी नहीं। सरकार के हमें इन्फॉर्म करना है कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। मैं कह रहा हूं यदि सरकार के साथ सरकार जाती, यदि विपक्ष का, यदि हमारा बीकानेर सरकार मतलब आप एसपी को नहीं मानते कुछ? मैं कह रहा हूं यदि आप देखिए इनके इन्वॉल्वमेंट, इन लोगों के दो जनों के इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? और जो वो बच्ची ट्यूशन के लिए जा रही थी, जो ट्यूशन के जाए वो कह रहे हैं कि पहले से उसको धमकी दी जा रही है, ये अखबारों में आ रहा है जी, ये आज तो आपके मीडिया में ये बात आ रही है, तो सरकार का सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जो वो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं वो तब कहां थे जब ये अखबारों में आ रहा था? मैं कह रहा हूं कि यदि संज्ञान में, तब कहां पर थे? मैं कह रहा हूं जैसे ही संज्ञान में यदि किसी के आता है तो उस संज्ञान के आधार के ऊपर कोई भी जो उसके डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, जो पीड़ित के प्रति होते हैं, जिसके पिता के साथ होते हैं, वो हम राइट इसको सियासत कहते हैं सर? नहीं, सियासत आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बिना पोस्टमार्टम के आप यहां से भविष्यवक्ता बनकर बता सकते हैं बच्ची के साथ क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि आपको यदि आप ये कहें तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का यदि वहीं जाकर के इंसाफ मांगे, क्या इन्होंने नौकरी नहीं दी किसी को? ये मांगना बेकार है। मुआवजा इन्होंने कभी दिया नहीं क्या? ये बता दीजिए। बारे में क्या कह रहा हूं सर? मैं कह रहा हूं मांगों पर अड़े रहिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या बिना पोस्टमार्टम के आप यहां से, आपका कोई भी नेता भविष्यवक्ता बनकर बता सकता है कि बच्ची के साथ क्या हुआ? यदि पुलिस ने प्रेमा फेसी जो रिपोर्ट आई है, यहां पर एसपी साहब बैठे हैं हमारे, वो बता सकते हैं कि इस आधार पर यदि प्रेमा फेसी उसकी बॉडी के हिसाब से उसका आपने कुछ मेडिकल मुआवजा किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो ये बता सकते हैं। जी आप मुझे बताइए, क्या बिना पोस्टमार्टम के हम में से कोई भी ये कह सकता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ? विजेंद्र जी, एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये दोनों अहम साक्ष्य हैं जी। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर ही यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ। और कितना वक्त अगर ऐसे ही और निकल गया तो साक्ष्यों को जुटाने में दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अशोक जी का जो उद्वेलन है वो एक सहज भावात्मक अभिव्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन इनके माध्यम से मैं वहां जो लोग मौजूद हैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि ये अगर वो वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं जी, तो वो वहां मौजूद रह करके उस बच्ची को न्याय दिलाने में सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि जितना विलंब पोस्टमार्टम में होगा उतने ही साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना है जी। दूसरा वो अपराध कर रहे हैं कि सौ का अपमान कर रहे हैं। वो एक तरह से किसी के हादसा हुआ, एक दुर्भाग्यजनक घटना है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो मुलजिम उसमें एक्यूज्ड हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है क्राइम में, उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मियों का इन्वॉल्वमेंट आता है तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। सर मामला बड़ा हो जाएगा अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए और एफआईआर में नाम आ जाए कि आधार पर नहीं करोगे। एफआईआर में नाम आना किसी को दोषी ठहराना नहीं में बड़ा हो जाएगा।
एफआईआर में इंद्राज बहुत सिंह सारे मैं कह लोगों रहा के हूं, नाम मामला आते हैं। कांस्टेबल का सर नहीं ये होता। तो कीजिए कम से आप कहते नहीं कि कम, औरों को- यहाँ ये धरना प्रदर्शन देखते नहीं मैं क्या? सबको एक बार के लिए अगर डिटेंशन जायज एक मान अलग लूं चीज है, तो गिरफ्तारी जितना अलग वक्त चीज है। निकलेगा ना सर, इंसाफ उतना मुश्किल होगा और ये मामला बड़ा तब होगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। देखिए वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बारी बात है, उनका ये मंतव्य हो चाह रहे हैं कि साहब जो मुलजिम, जो सीधे स्पष्ट मुलजिम, उनको तो गिरफ्तार करो कम से कम। मुआवजा तो बाद में गया, बाद में गया, मुआवजा सरकार क्या देगी? मैं कह रहा हूं अभी आप कह सब के साथ स्पष्ट कैसे सर? नहीं, अगर जो देखिए इन मामलों में पुलिस का खुले में तो है ही, अंडर पिछले गेट से भी इनके इन्वॉल्वमेंट हर जगह रहता है। तो इस मामले मैं में तो ये संदेह कह रहा उनको हूं ये सर, है, मैं ये उनको कह रहा हूं संदेह है। फर्स्ट इंडिया साथ है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर पोस्टमार्टम के अंदर पुष्टि होती है तमाम चीजों की, उसके बाद नहीं, आप भी खुलकर कह पाएंगे सर, हम भी खुलकर कह पाएंगे। उनकी मांग ये कि बोर्ड से कराई जाए। इनको डाउट है, जी। पहले शक है होती मेडिकल बोर्ड। हाँ बोर्ड नहीं बोर्ड अरे साहब बहुत ज्यादा हम जानते हैं ना क्या क्या होता है गफलाबाद में। वो तो प्रदर्शन होगा जब जाके मुद्दा नहीं मामला पुलिस का ये रहा है कि रफा दफा करके दबजोगी को इंद्राज सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे हैं कि बोर्ड भी बना दिया गया है। अब बड़ा है ना बोर्ड तो। लक्ष्मण जरा बताइए, अगर बोर्ड बना दिया गया है तो क्या पोस्टमार्टम के लिए राजी हो बना दिया गए, गया या है। अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं पोस्टमार्टम होने ही तब दिया जाएगा जब तमाम घोषणाएं हो जाएं? देखिए विजेंद्र, आप जो कह रहे हैं फर्स्ट इंडिया बिल्कुल साथ है इस लड़ाई में, और जो केसर सिंह शेखावत कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे जरूरी होता है पोस्टमार्टम हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल अभी तो यही है कि हत्या हुई कैसे, ये जानकारी भी नहीं है कि ठीक बात। हत्या कैसे की गई। आप समझिएगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ये सब कुछ मिला है। उसकी मौत हुई है, शव मिला है, हत्या हुई है, ये बात मान लेते हैं, लेकिन कैसे हुई, क्या कारण रहे, और ये जब तक हम शवों पर सियासत करेंगे, चाहे वो भाजपा हो या लक्ष्मण, इससे भी कांग्रेस बड़ा हो, सवाल है मुझे कि नहीं लगता- हत्या जिन्होंने की वो एक ने की या तीन ने की? ट्वीट्स आ रहे हैं, हत्या करने भाजपा से पहले नेताओं क्या वो के सब आ रहे हैं। किया गया जिसका जिक्र किया जा रहा है? ये सब तो रिपोर्ट में ही सामने आएगा। विजेंद्र जी, इसमें कॉज ऑफ डेथ सामने आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही, जी, और उसी से पता लगेगा कि कॉज ऑफ कह रहे डेथ हैं, के मैं कह रहा आधार हूं पर कि ही आगे का इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिलेगी। जी प्रतीक, भाई क्या जिला अध्यक्ष कांग्रेस बैठे हैं इसके लिए भाजपा के जिम्मेदार नहीं है? पार्टी, ऐसा नहीं है अगर ये वक्त यूं ही निकलता चला गया एमएलए बैठे हैं वहां और पर। एक वक्त ये लोग उस तक ये समझते शव हैं। पहुंच गया कि जहां साक्ष्य जुटाना असंभव हो जाएगा, फिर कैसे इंसाफ देंगे? देखिए विजेंद्र जी, सही बात है ये बिल्कुल आपकी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसके लिए हम सभी को दुख है। और लगातार एसपी महोदय वहां पहुंचे, और मैं तो कह रहा हूं आप बैठे रहिए, आप धरने पे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो बात है वो करते रहिए प्रशासन से, लेकिन पोस्टमार्टम तो होने दीजिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना वो जो भी उसके अंदर आरोपी है उनके छूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आप पहले पोस्टमार्टम करने दीजिए, बाकी आपका जो भी बार्गेनिंग है, जो भी बातचीत आपकी प्रशासन से चल रही है वो चलती रहने दीजिए। आप बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात अच्छा, करेंगे बताइए, आपसे। दो कांस्टेबल पर क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? देखिए, दो कांस्टेबल की कार्रवाई ये है कि वो बिल्कुल पुलिस की हिरासत में, पुलिस की निगरानी में है। अरेस्ट वरेस्ट की बात नहीं, अभी तो अरेस्ट तो आपको पता ही नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब बताएंगे, लेकिन वो पुलिस के अंडर में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर अपील कर रहा हूं, अशोक जी से भी कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े बताने का कल दोबारा से हम डिस्कशन कर लेंगे इस बात पर। आज राजनीति का समय नहीं है, आपको और हमारे को, कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर के उनसे अपील करें कि आप पोस्टमार्टम होने दीजिए, आपका धरना कंटिन्यू रखिए आप, लेकिन आप राजनीति करना चाहते हैं, आप उसको साथ में आप परिवार को न्याय दिलाने की बात कर नहीं रहे। आप बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपए देंगे, तो ऐसे नहीं। आपका जो धरना प्रदर्शन है उसको आप रखिए। मेरी तो अपील ये उन परिवार वालों से भी और उनके साथ जो बैठे हुए पोस्टमार्टम होने दीजिए। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कड़वा लग जाऊं, जब कोई प्रदर्शन हो रहा होता है ना, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करने में, लाठियां इस्तेमाल करने में पल भर की चूक नहीं होती है। तो कीजिए वहां पर पोस्टमार्टम, एक अलग से बोर्ड आपने बना दिया है, कराइए फोर्सफुली पोस्टमार्टम। आप उस बच्ची को इंसाफ देने से रोक कैसे सकते हैं? देखिए, कीजिए ना जितनी पावर इस्तेमाल करनी है। आप ये दोनों चीजें, जो दोनों परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती हैं। परिवारजन के साथ में आप अगर और चीजों को या पावर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोर्ट में ये बात आएगी, फिर अपोजिशन ये बात उठाएगी कि उन सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उनसे बात नहीं की गई। इसलिए परिवार को समझाइश कीजिए इस बात के कि भाई सबसे पहले धरने चले, प्रदर्शन चले, कोई बात नहीं, आप और संख्या में जुट जाइए, लेकिन पोस्टमार्टम और एफएसएल के लिए आप उनको मनाएं और वो माने, और जल्द से जल्द हो।
नहीं देखिए, पोस्टमार्टम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें पहले बोर्ड की मांग करे थे कि पहले बोर्ड का गठन हो, जो एक्यूज है उनको तुरंत गिरफ्तारी किया। तो पुलिस इससे सहमत नहीं थी, वो बाद में अरेस्ट करके सारे मैं काम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे गंभीर मामलों में एक स्टैंडिंग आदेश है कि बोर्ड बोर्ड से ही पोस्टमार्टम होता है। प्रावधान नियम तो मजबूत है, भावना नहीं है सरकार की। लेकिन केसर जी, मैं इस बात पर इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता सर, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं कि भाई जिन 2 पुलिस कांस्टेबल को हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, वो इस वक्त कस्टडी में है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चल रहा हूं और 200% कंफर्म हूं, इनकी जगह कोई और होता तो यकीनन कस्टडी में होता। केसर जी। विजेंद्र जी, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं और जो पुलिस की प्रक्रियाएं हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी अपराध में किसी का नाम आता है तो पुलिस सबसे पहले उसको डिटेन करके और अपनी कस्टडी में लेती है। मानकर चले दोनों कस्टडी में हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको फ्री करके रखा होगा या वो फरार होंगे। अशोक जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कम से कम पोस्टमार्टम होने दीजिए वहां पर। मैं कह रहा हूं यदि पोस्टमार्टम की बात अलग है, यदि चांस आते हैं कि ये किसके साथ गई, 2 लोग कौन थे कांस्टेबल, दूसरा व्यक्ति कौन था, कहां गए, इसकी जांच तो पुलिस करेगी या उसकी भी जांच नहीं करेगी पुलिस? सिर्फ पोस्टमार्टम पर रहेगी, सब पोस्टमार्टम को नाम लेकर के तीनों नाम सामने बात करने लग जाएंगे। तीनों नाम सामने पष्टनिया दिखा रहा है, मतलब नाम नहीं बता भी रहा है कि कहां से 3 दिन 4 दिन बच्चे को उठाया गया, कैसे पहुंचाया गया, कहां थे ये लोग, कैसे इनसे मिले। यदि विदाई समारोह हो रहा था, उसमें विदाई समारोह हो रहा था, उनका प्रबंधन किसने किया? इन दोनों कांस्टेबलों ने किया। ये सारी चांसेस आ रहे हैं, तो क्या पोस्टमार्टम के अलावा और कोई चीज पता नहीं है इनको कि ये लोग कहां थे 4 दिन तक? वो भी तो चांस होंगे ना, वो भी तो एविडेंस होगी, उसको तो ढूंढेगी नहीं पुलिस। नहीं अभी मैं कह रहा हूं वो भी तो ढूंढेंगे पर उनको। आज यदि उनको सस्पेंड किया हुआ, 2 बड़ी घटना घटी। मैं कह रहा हूं यार, सस्पेंड किया तो किस आधार पर किया है? गैंगरेप हुआ और दूसरा जो यकीनन हत्या हुई है, भाई दोनों के लिए आपको रिपोर्ट तो चाहिए या नहीं चाहिए अशोक जी? मैं कह रहा हूं रिपोर्ट के अलावा यदि 4 दिन की उनकी स्टोरी नहीं आप नहीं निकल पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बच्ची को इंसाफ मिलना ही चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और जिन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और जल्द वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। अगर राजनीति उनको इंसाफ दिलाने के लिए हो रही है तो राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कम से कम पोस्टमार्टम एफएसएल की रिपोर्ट तो आए, ताकि बच्ची के साथ जो हुआ उसके सबूत खत्म ना हो। नमस्कार।